गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर बेहतरीन होंगे। सो हिंडनबर्ग रिसर्च आप सबको पता होगा, आपने सुना होगा। एज अ कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये जो काम हिंडनबर्ग रिसर्च की साइट से किया जा रहा है बच्चों, अडानी के शेयर्स में बच्चों, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल आदमी होंगे बच्चों, वो कंपनी सेक्रेटरी होंगे। और शायद उन्होंने अभी वो 4-5 दिन से, हो सकता है वो अपने घर भी ना गए हों। ठीक है, सो नाउ विल सी कि व्हाट्स हैपनिंग एक्चुअली इन अडानी, और देखते हैं कि क्या है उसका सच क्या है। सच तो मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूँ कि मैं आपको सच बताऊं, बिकॉज सच जो है अभी भी रिवील होना बाकी है। बट लेट्स सी कि क्या चल रहा है, और एकदम साधारण भाषा में समझते हैं कि अडानी ग्रुप में क्या चल रहा है और हिंडनबर्ग रिसर्च जो है ये अडानी जी के पीछे क्यों पड़ी हुई है। सबसे पहले बच्चों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हिंडनबर्ग रिसर्च अगर आप देखें तो हिंडनबर्ग रिसर्च जो है, उन हिंडनबर्ग रिसर्च के हिसाब से हिंडनबर्ग रिसर्च जो है ये एक अमेरिकन फर्म है, जिसका काम क्या है, सुनिएगा ध्यान से। जिसका काम ये है कि ये किसी कंपनी के स्टॉक मार्केट से उधार लेती है। सुनिएगा ध्यान से, ये हिंडनबर्ग रिसर्च जो है किसी कंपनी के स्टॉक्स उधार लेती है मार्केट से, और उधार लेके उन शेयर्स को शॉर्ट सेल करती है मार्केट में। हिंडनबर्ग जो है उसका काम क्या है, शॉर्ट सेल मतलब उधार लेते हो आप। जैसे मेरे पास 10 लाख शेयर्स हैं, तो आपने मेरे से उधार ले लिए, आपने उन शेयर्स को मेरे से उधार लेके मार्केट में बेच दिया। अब आपने मान लीजिए अडानी के शेयर को 3200 रुपये या 3600 रुपये में बेच दिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप रिसर्च करेंगे, मतलब आपने ऑलरेडी पहले से रिसर्च की होगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप बताएंगे कि उस कंपनी में देयर इज अ फ्रॉड, उस कंपनी में ये कांड हुआ है, वो कांड हुआ है, और फिर उस कंपनी का शेयर का प्राइस गिरता जाएगा। तो इन्होंने जो मेरे से स्टॉक बोरो किए थे, 10 लाख शेयर है जितने ही बोरो किए थे हिंडनबर्ग ने, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको इन्होंने 3600 में उधार वाले शेयर्स को सेल किया। ठीक है, उसके बाद ये शेयर को इन्होंने क्या किया बच्चों, इस शेयर का प्राइस गिरा दिया। अभी आपने देखा होगा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 18% अडानी का शेयर गिरा और 2800 के आसपास आ गया। अभी ये क्या करेंगे, अभी ये 2800 में बाय कर लेंगे। तो बेचा कितने में, 3600 में, बाय किया 2800 में। अब ये बोलते हैं कि हमने अपनी रिसर्च के आधार पर ऐसा किया है, क्योंकि हमको पता है कि अडानी में बहुत बड़ा फ्रॉड है। सो ऐसा हिंडनबर्ग रिसर्च का काम है, इट्स एन अमेरिकन फर्म। अब बच्चों ये अडानी के पीछे अभी क्यों पड़े, क्योंकि अडानी का जो आईपीओ है 20,000 करोड़ का आईपीओ, आपको पता है 3100 के प्राइस पे आईपीओ आने वाला है। अब इसमें अगर आप देखें तो हिंडनबर्ग ने ये पूरी टाइम्स ऑफ इंडिया पे, इकोनॉमिक टाइम्स पे पूरी रिसर्च है नाउ। तो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप हैड एंगेज्ड इन ब्रेजेंट स्टॉक मैनिपुलेशन एंड अकाउंटिंग फ्रॉड ओवर द कोर्स ऑफ डिकेड्स। द डिस्क्लोजर केम जस्ट एट। बच्चों देखिए, आप सबको पता है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, इंडियन स्टॉक मार्केट कमाल कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो पिछले 2-3 सालों में सबसे ज़्यादा रिटर्न वाला, वन ऑफ द मोस्ट रिटर्न्स गिविंग स्टॉक एक्सचेंज जो इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो यूके हो, सबकी हालत ख़राब है कि इंडिया इतना ग्रो कैसे कर रहा है। ठीक है, लीडरशिप बहुत तगड़ी है, और ना अमेरिकन ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि साला ये इंडियन सपेरों का देश है, इनकी औकात क्या है, और किसी इंडियन के पास $100 बिलियन का नेटवर्थ कैसे हो सकता है। नहीं बच्चों, एज एन इन्वेस्टर, बच्चे जानते हैं, मेरे स्टूडेंट्स जो है कमेंट करेंगे, मैंने कभी भी आपको अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दी। बट अगर हिंडनबर्ग को अगर सच में प्रॉब्लम थी अडानी से, तो मुझे एक चीज़ बताइए, ये चीज़ अडानी के एफपीओ के पहले क्यों आई? 20,000 करोड़ का एफपीओ उनका आ रहा है, उसके पहले क्यों लेके आए हिंडनबर्ग रिसर्च ये वाला काम? दूसरा, अगर हिंडनबर्ग अपने आप को इतनी बड़ी शॉर्ट सेलिंग फर्म मानता है और रिसर्च करता है जो भी है, तो इसने टेस्ला के शेयर्स में क्यों नहीं किया? टेस्ला का शेयर बच्चों $400 पे था, टेस्ला का शेयर $400 से वो $100 पे आ गया था। अभी वापस से एलोन मस्क ने कुछ तो गड़बड़ करके उसको 150 या $160 के आसपास पहुंचा है। तो अगर मतलब सबसे बड़ा फ्रॉड तो टेस्ला में था। अगर ये बोल रहे हैं कि ब्रेजेंट स्टॉक मैनिपुलेशन, बहुत लंबे तरीके से, बहुत घटिया तरीके से स्टॉक में मैनिपुलेशन हुआ है, तो वो तो टेस्ला में सबसे पहले होना चाहिए। $400 का शेयर था, वो $100 में है, तो इन्वेस्टर्स कितने गरीब हो गए। नाउ अडानी ग्रुप को स्पेसिफिकली ये लोग टारगेट कर रहे हैं बच्चों। अडानी ग्रुप को टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो एक्चुअली में दे आर टारगेटिंग इंडिया, बिकॉज दे नो कि अगर अडानी कोलैप्स हो गया तो उनका टारगेट है कि भाई अडानी को कोलैप्स कर दो, क्योंकि अडानी के जो शेयर्स के पी रेशियो है, प्राइस अर्निंग रेशियो है, वो कुछ बहुत ज़्यादा है बच्चों, जितना इंडस्ट्री का होना चाहिए उससे 10 टाइम ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। डीमार्ट को देखो तो उसका पी मेरे ख्याल से 100 का है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं बच्चों आई डाउट ये जो टाइमिंग पे हिंडनबर्ग ऐसा कर रहा है। और अगर आपने देखा हो तो राहुल गांधी हमेशा क्या बोलते हैं, राहुल गांधी हमेशा ये बोलते हैं कि मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड अडानी है। ठीक है,
डजेंट मेक अ डिफरेंस। लेकिन अगर आप इतिहास खंगालेंगे तो मुकेश अंबानी की जो नेटवर्थ है वो 2020 के पहले सबसे ज़्यादा कांग्रेस के टाइम पे बढ़ी। बट लेट्स नॉट गो इनटू पॉलिटिक्स। बच्चों, अगर हमारी कंट्री ग्रो कर रही है, अगर इंडिया में कोई आदमी अपने दिमाग से $100 बिलियन का नेटवर्थ खड़ा कर सकता है, तो हिंडनबर्ग को इसमें क्या प्रॉब्लम है? और इनके साइड से बच्चों, अब कंपनी सेक्रेटरी का रोल कहाँ पे बढ़ जाता है? अडानी ग्रुप ने, आप देखिए, अडानी ग्रुप ने सीरियसली बोल दिया कि ये जो रिपोर्ट है, दिस इज मैलिशियस कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्टिव मिस इन्फॉर्मेशन। अडानी ग्रुप के साइड से प्रतिक्रिया है। तो आप एक चीज याद रखिए, कंपनी सेक्रेटरी का रोल यहां पे बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हिडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट में ये भी आरोप लगाया गया है कि गवर्नेंस फेलियर है, नॉन कंप्लाइंसेस हैं, और ये भी कहा गया है कि मीडिया वाले इस चीज़ को उजागर करने से डरते हैं। सो बच्चों, सीधी बात है, अगर अडानी में सच में प्रॉब्लम होता तो आप 2-3 साल पहले भी बोल सकते थे। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर नज़र डालते। तो बच्चों, ये रिपोर्ट है, ये हिंडनबर्ग की पूरी रिपोर्ट है, और बच्चों इस रिपोर्ट के चलते ये जो भी सेंटीमेंट अमेरिकन फर्म ने खड़ा किया है, इसके चलते बच्चों अडानी का शेयर कोलैप्स कर गया। और मेरे यकीन मानिए बच्चों, अगर अडानी का शेयर कोलैप्स होता है तो पूरा स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो जाएगा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इंडियन इकॉनमी पे आएंगी। और यही अमेरिकन कंपनीज़ का, अमेरिकन फर्म्स का ये टारगेट है बच्चों, ठीक है। सो ये बहुत बड़ी साजिश है। और हालांकि मेरा चैनल तो कोई सिर्फ सीएस के स्टूडेंट्स देखते हैं, बट मैं अगर होता तो मैं यही रिकमेंड करता कि अभी सेलिंग नहीं करनी है, बिकॉज इससे पैसा कौन कमा रहा है? शॉर्ट सेल 36 रुपये में शॉर्ट सेल करके कौन बैठा हुआ है बच्चों? हिडनबर्ग। तो हर एक शॉर्ट सेल के पीछे सोचिए हिडनबर्ग कितने करोड़ों अरबों रुपए कमाएगा बच्चों शॉर्ट सेल करके, ठीक है। एंड हिडनबर्ग जो है वो जस्ट अडानी से नफरत कर रहा है और उसमें अपना प्रॉफिट कमा रहा है बच्चों। अब क्या होता है, जब कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस स्टॉक के ऊपर उंगली खड़ा करना बहुत आसान है कि किस प्राइस पे वैल्यूएशन आ रहे। इन्वेस्टर्स ने उस स्टॉक को खरीदा है। अब ठीक है, हो सकता है अडानी जी ने कुछ करके खरीदवाया हो अपना स्टॉक लोगों से, या उन्होंने अपने इन्वेस्टर से खरीदवाया हो, कुछ भी कर, तो ऐसा कौन नहीं करता बच्चों। डीमार्ट का स्टॉक देख लीजिए आप। अरे आप इधर उधर मत जाइए। अगर हिंडनबर्ग को सच में ईमानदारी से रिसर्च करना था तो आप टेस्ला के रिसर्च स्टॉक में रिसर्च करते, ठीक है। सो कुल मिला के बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूं कि अच्छे कंपनी सेक्रेटरीज का डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट का डिमांड इस डिजास्टर के बाद, ये डिजास्टर है बच्चों, क्योंकि अडानी जी का नेटवर्थ जो है वो खरबों रुपए से कम हो गया है बच्चों, जस्ट एक 2 कौड़ी की रिपोर्ट से। निवेशकों के बीच में भय का माहौल है बच्चों। आपने देखा होगा लास्ट फ्राइडे को, रादर कल ही, मार्केट कितना भयंकर गिरा है बच्चों, को रक्तपात मच गया था मार्केट में बच्चों। सो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, सबसे पहले तो आप सीएस बनिए जल्दी से। और कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर अडानी जी के पास डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपर, तो 1 मिनट में वो डॉक्यूमेंट दिखा देंगे और बोल देंगे भाई देखो मेरी कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है, ठीक है। इन्वेस्टर्स को मेरे ऊपर ट्रस्ट है, उनको अडानी की थीम पे ट्रस्ट है, दैट्स व्हाई दे हैव इन्वेस्टेड मनी। सो एंड आई एम वेरी श्योर कि सेबी भी ये हिंडनबर्ग रिसर्च के ऊपर एक्शन लेगी और अडानी के भी सेबी इंस्पेक्शन करेगी, जिससे सच हमारे सामने आए। बट अगेन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, ये सब लोग हमारी इंडियन कंपनी से चिढ़ रहे हैं। ये देख ही नहीं सकते कि कोई इंडियन इतना अमीर कैसे बन रहा है, इनको वो चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है। सो दे विल यूज़ ऑल द मीन्स। मैं बोल रहा हूँ हो सकता है अडानी में गड़बड़ भी मिले, तो अगर आपको ये करना था तो आप 2-3 साल पहले क्यों नहीं किया आपने? आपको अगर सच में आप निष्पक्ष हो तो आपने टेस्ला के स्टॉक्स में क्यों नहीं किया? टेस्ला ने अपने स्टॉक्स को बर्बाद कर दिया अपने शेयर होल्डर्स को बच्चों। $400 में जिसने शेयर खरीदा होगा, आज $100 का शेयर हो गया बच्चों। सो इंडिया बच्चों, हम लोग ग्रो कर रहे हैं ना, गरीब से हम लोग अमीर बन रहे हैं। अब पूरा वर्ल्ड जो है ना झुकता है हमारे सामने। इंडिया के बिना कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकता बच्चों वर्ल्ड में। हमारी लीडरशिप का ये कमाल है, बट दे आर नॉट एबल टू क्योंकि उनको पता है 2024 में अगर मोदी जी को सत्ता से उखाड़ना है, उखाड़ दें बच्चों। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का कमेंटेटर वो नहीं हूँ, बट उनको पता है कि मोदी को अगर हराना है, क्योंकि इंडिया स्ट्रांग हो रहा है, तो एक ही तरीका है, कांग्रेस और अडानी को, बीजेपी और अडानी को लिंक कर दो। अडानी कोलैप्स होगा, इंडियन इकॉनमी कोलैप्स होगी। क्योंकि बच्चों अडानी कोलैप्स होगा तो बहुत सारे बैंक्स भी कोलैप्स हो जाएंगे, क्योंकि करोड़ों अरबों डॉलर का, खरबों रुपए का लोन बैंक्स ने देके रखा हुआ है, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने। और अडानी के शेयर्स प्लेज है उनके पास, तो उन शेयर्स की अगर वैल्यू ही खत्म हो जाएगी तो क्या होगा बच्चों। एंड आई थिंक एज अ कंपनी सेक्रेटरी हम सबकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी स्टैंड विद द कॉर्पोरेट। जो सही है गलत है वो तो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। हिंडनबर्ग थोड़ी ना सीबीआई है, या फिर हिंडनबर्ग थोड़ी ना सेबी है जो हम उसकी रिसर्च के ऊपर विश्वास करें। तो इन्वेस्टर शुड टेक उनको भी थोड़ा सा ट्रस्ट रखना चाहिए यार, कि जिस कंपनी ने आपको इतना रिटर्न दिया है। आज से 4 साल पहले 200 रुपये का शेयर था अडानी का, 200 रुपये का शेयर अगर 4000 रुपये में जाता है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ अडानी का शेयर है बच्चों, ऐसे कई शेयर हैं आपने देखे होंगे, मल्टी बैगर स्टॉक 2 रुपये का शेयर होता है,
है 2 साल में 2,000 रुपये हो जाता है, वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करो ना। लेकिन वहाँ पे कोई आदमी अडानी जितना नहीं बड़ा बन रहा है, बढ़ गया अडानी, इसलिए लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। सो दे आर वेल्थ क्रिएटर्स बच्चों। आप देख लीजिए, अडानी को देख लीजिए, रिलायंस को देख लीजिए, टाटा को देख लीजिए, इन लोगों ने इस इकोनॉमिक संकट के बावजूद एक भी एम्प्लॉय को ले ऑफ नहीं किया है बच्चों। बाकी ये जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनी, सो कॉल्ड फॉरेन कंपनीज हैं, इन सब लोगों ने ले ऑफ्स किए हैं, लोगों को नौकरी से निकाला है। मैं आप सबको कहना चाहूँगा बच्चों कि इंडियन ग्रोथ पे आप विश्वास रखिए, आने वाला टाइम अपना ही टाइम है, एंड वी आर गोइंग टू मेक इट बिग। ये गधे लोग हैं हिंडनबर्ग्स वगैरह, हिंडनबर्ग हो गया, बिग बीसी, साला बहुत बड़ा वाला बीसी, बीबीसी, ये सारे लोग बच्चों दे आर नॉट, वो पचा ही नहीं पा रहे हैं कि ये साला सपेरों का देश इंडिया इतना आगे कैसे बढ़ सकता है। ठीक है, सो जस्ट हैव फेथ इन द लीडरशिप ऑफ अडानी, just have faith in SEBI, just have faith in our government, something great will come out, but investors should not panic। और याद रखिए, इन सारी चीज़ों के बीच में कंपनी सेक्रेटरी का रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है, कंप्लाइंसेस का रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है, गवर्नेंस का रोल बहुत हो जाता है। तो एज अ स्टूडेंट यू शुड टेक अ प्राउड ऑन योर सेल्फ, यू शुड हैव प्राइड ऑन योर सेल्फ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है।